बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास, यूनिट नंबर 2, एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 4 को आज हमने सॉल्व करना है। कहता है कि जी सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? x³ - 28x + 48 = 0। डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन। अब इसमें अननोन हमारे पास x है, x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जब हम x को उस वैल्यू से रिप्लेस करें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन ओपन सेंटेंस है ये ट्रू सेंटेंस में चेंज हो जाए। यानी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस ओपन सेंटेंस को ट्रू सेंटेंस में चेंज कर दे, वो उसका सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाती है, वो वाली वैल्यू। अब ये कि चूँकि इक्वल टू का साइन मौजूद है, इक्वल टू के बाद ज़ीरो राइट किया गया है, तो ये इक्वेशन है और ये एक अलजेब्रिक सेंटेंस है। तो ये जो हमारे पास अलजेब्रिक सेंटेंस है बेसिकली ये ओपन सेंटेंस है, क्योंकि इसमें अननोन है। अननोन की वजह से ये ओपन सेंटेंस है, और ओपन सेंटेंस में जब हम x को रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू से, अगर तो ये ट्रू सेंटेंस बन गया तो वो वाली वैल्यू x की जो होगी वो सोल्यूशन सेट कहलाएगी, अदरवाइज़ वो उसका सोल्यूशन सेट नहीं होगी। अब उसने हमें क्या है कि जी सिंथेटिक डिवीजन से आप इसको सॉल्व करें। तो जो गिवन इक्वेशन है वो बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन है, जहाँ x की पावर 3 है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो जब भी हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चूँकि उसकी डिग्री मैक्सिमम पावर 3 होने की वजह से 3 है, तो हमारे पास 3 रूट्स आने चाहिए। तो उसने क्या किया, हमें एक रूट बता दिया है, तो हमने 2 रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम करेंगे क्या, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए हम गिवन क्यूबिक इक्वेशन को रिड्यूस कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, किसी भी मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग 2 रूट्स आ जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सोल्यूशन में लिखना है कि सिंस 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, और जो वैल्यू रूट होती है यानी जो रूट हमें दिया गया होता है, अगर हम उस रूट को इस वेरिएबल से रिप्लेस करें रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। यानी रूट ऐसी वैल्यू होती है इक्वेशन की जो रिमाइंडर को हमारे पास 0 के इक्वल ले आती है। तो क्या करेंगे, सिंस 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? x³ - 28x + 48 = 0, देन बाई सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस हमने जो है वो लर्न किया था इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अब उसी प्रोसेस को यहाँ हम यूज़ करेंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो जो इक्वेशन की टर्म्स हैं हमारे पास, उसमें मैक्सिमम x की पावर 3 है, तो ये हमारे पास टर्म्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो अब हमारे पास x की पावर 3 है, तो उसके बाद x पावर 2 वाली टर्म होनी चाहिए जो कि मिसिंग है। तो जो मिसिंग टर्म होगी उसका कोफिशिएंट भी हम 0 लिखेंगे, क्योंकि हमने वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेपरेट करना होता है। तो x पावर 3, उसके बाद x पावर 2 टर्म, x पावर 2 वाली टर्म मिसिंग टर्म है, फिर x पावर 1 वाली टर्म है, फिर उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल x है इनके कोफिशिएंट्स को हम सेपरेट करके एक रो में राइट करेंगे। यहाँ x पावर 3 का हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो +1 है, तो यहाँ +1 राइट कर लेंगे। अगर किसी वेरिएबल को कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे मल्टीपल होता है, ना लिखा हुआ हो, तो वो +1 होता है, तो यहाँ +1 लिखेंगे। फिर x³ के बाद x² वाली टर्म मिसिंग टर्म है, तो उसका कोफिशिएंट यहाँ पे हम 0 राइट करेंगे। याद रखिएगा कि अगर आप 0 यहाँ पुट नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद x पावर 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट -28 है, तो यहाँ -28 पुट कर लेंगे। उसके बाद x पावर 0 वाली टर्म यानी कांस्टेंट टर्म 48 है, तो यहाँ 48 पुट कर लेंगे। यहाँ पे एक लाइन यहाँ ड्रा कर लेंगे और एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, यहाँ स्पेस रखनी है। वो जो उसने हमें रूट्स दिया था उसको लेफ़्ट साइड पे यहाँ राइट कर लेंगे, और ये जो फर्स्ट टर्म है इसको टेक डाउन कर लेंगे। जो भी फर्स्ट टर्म होगी, 1 है, 4 है, 3 है, -2 है, जो भी है उसको टेक डाउन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 टाइम 2। अब 0 में 2 को प्लस कर देंगे, इन दोनों टर्म्स को प्लस कर देंगे, अंडर द 0 इस 2 को प्लेस करेंगे, तो 2 + 0 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा अंडर -28 के अंडर प्लेस कर लेंगे। 2 2 टाइम 4, आप देखें 28 में से 4 माइनस किया, -24 आ गया, ठीक है। और फिर अब अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ इंटीजर्स का जो रूल है वो हमने यूज़ कर लिया। 28 का साइन माइनस है, 4 का प्लस है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर में साइन ग्रेटर वाली टर्म का आएगा। तो -24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 24 2 टाइम 48, तो अब प्लस का 48 और माइनस का 48 0 हो जाएगा। अगर आप देखा
डियर स्टूडेंट, चूँकि 2 जो था वो रूट था, तो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है। अब हमारे पास हमने क्या करना है, चूँकि हमने फर्स्ट रूट जो उसने हमें एक रूट दिया हुआ था उसको यूज़ करके हमने क्यूबिक इक्वेशन को रिड्यूस करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है कि सो द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़, देखिए मैक्सिमम पावर x की जो थी वो 3 थी, तो x की मैक्सिमम पावर 3 में से 1 जो है वो माइनस करेंगे तो x की पावर 2 हमारे पास आ जाएगी। वो जो x स्क्वायर है उसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस x स्क्वायर में से एक पावर माइनस कर लेंगे, 2 में से पावर 1 माइनस किया 1 आ गया। उस 1 को इस +2 से, यानी x पावर 1 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +2x आ जाएगा। और -24 x पावर 0, जब हम यहाँ अगर राइट करना चाहें तो वो 1 बन जाता है, इसलिए इसको -24 ही लिखेंगे। इक्वल टू के बाद हमारे पास ये जो रिमाइंडर था वो 0 लिख देंगे यहाँ पे। अब अगर आप गौर से देखें तो हमने जो रूट हमें गिवन था उस रूट को यूज़ करते हुए हमने इस क्यूबिक इक्वेशन को डिप्रेस कर दिया, रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आई है, x स्क्वायर + 2x - 24 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हमने पेयर बनाना है, नंबर्स का पेयर बनाना है, ऐसा पेयर बनाना है कि अगर हम उस पेयर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट आना चाहिए -24x², और अगर उस पेयर को प्लस करें तो आंसर आना चाहिए +2x। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेयर बनेगा वो बनेगा जी प्लस का 6x और माइनस का 4x, -24 = 0। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6 4 टाइम 24 और x मल्टीप्लाई बाई x² और +6 में से +6x में से माइनस करेंगे 4x को तो हमारे पास +2x आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस 2x को रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह पे वो पेयर पुट कर देंगे, कांस्टेंट टर्म भी वैसे रहेगी, x स्क्वायर वाली टर्म भी वैसे ही रहेगी। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना के कॉमन लेंगे, x² और 6x का ग्रुप बना लेंगे और -4x और -24 का ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप में से कॉमन लेंगे, x पावर 2 और x पावर 1 में से x पावर 1 कॉमन आएगा। हमेशा स्मॉलर पावर की टर्म जो है वो कॉमन आती है। तो x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x से तो हमारे पास यहाँ x आ जाएगा, प्लस x कैंसिल 6 -4 कॉमन आएगा क्योंकि 4x को भी डिवाइड करता है, 24 को भी डिवाइड करता है। तो माइनस माइनस प्लस 4 1 टाइम 4 1x, यहाँ x लिख लेंगे और माइनस माइनस प्लस और 4 6 टाइम 24 होता है =0। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, फिर अगर गौर से देखें तो यहाँ पे x + 6 और x + 6 जो ब्रैकेट में राइट किया गया है बाय टेकिंग कॉमन, वंस अगेन यहाँ पे कॉमन लेंगे, x + 6 हम कॉमन ले लिया हमने। और जब डिवाइड करेंगे x + 6 को फर्स्ट टर्म पे तो x + 6 से x + 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा x, जो कि नेक्स्ट ब्रैकेट में पुट करेंगे। फिर हमारे पास चूँकि x + 6 कॉमन लिया था, इसका साइन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। और x + 6 से ये x + 6 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा -4 = 0। अब 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो हम इधर आर की कंडीशन अप्लाई करके इनको अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेंगे। इधर x + 6 = 0 और x - 4 = 0। तो अब +6 है, इसको शिफ्ट कर देंगे, 0 में से माइनस हो जाएगा तो x = -6 और यहाँ -4 को शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ तो +4 हो जाएगा, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा x = +4। और चूँकि क्यूबिक इक्वेशन थी, हमारे पास 3 रूट्स होने चाहिए थे, 1 रूट उसने खुद ही दिया हुआ था जो कि 2 था, और रिमेनिंग 2 रूट्स हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए जो है वो सॉल्व कर लिए। तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। सो फर्स्ट रूट था 2 -6 एंड 4 are the roots of the given equation। वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर बोर्ड में 2.6 में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।